फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इज फन। तो आज मैं आपके सामने टॉपिक लाई हूँ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो बेसिकली ये जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में बहुत डिफरेंस है। बायोग्राफी यानी किसी की जीवनी जो किसी और ने लिखी है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है इंसान खुद के बारे में ही लिख रहा है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। तो ये बेसिकली नेल्सन मंडेला जी का ऑटोबायोग्राफी है। तो इसको स्टार्ट करने के पहले पहले नेल्सन मंडेला के बारे में जी के बारे में भी हम जान लेते हैं। ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये एक ऑटोबायोग्राफिक है रिटन बाय फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 बाय लिटिल ब्राउन एंड कॉर्पोरेशन। और जो द बुक प्रोफाइल्स हिज, ये जो बुक है एक्चुअली पूरी बुक का कुछ हिस्सा लिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में। तो ये जो है बेसिकली किसमें कंसंट्रेटेड है, हिज अर्ली लाइफ, उनकी एज, एजुकेशन और उनका जो स्ट्रगल है 27 ईयर्स इन द प्रिजन, उनका जो स्ट्रगल है इसके बारे में है बेसिकली ये चैप्टर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। तो ये जो है ये जो है एक्सट्रैक्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाली बुक से लिया गया एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। It includes the description of the inauguration ceremony and citation from his speech and about his journey to being a freedom fighter। तो एक्चुअली उन्होंने इस दौरान जो स्पीच दिया था उसके बारे में ही है ये बेसिकली ये स्टोरी। तो 10 मई की सुबह है, सुबह जो है वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही साफ है। पिछले कुछ दिनों से उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मैं वर्ल्ड के डिग्निटरीज और लीडरों से घिरा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब मुझे शुभकामना दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इनॉग्रेशन, इनका जो शपथ ग्रहण समारोह है इसकी वजह से। तो इनॉग्रेशन शायद साउथ अफ्रीका के मिट्टी में वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट गैदरिंग, किनका लार्जेस्ट गैदरिंग है? इंटरनेशनल लीडर्स का ये लार्जेस्ट गैदरिंग होगा, ये उनका मानना है। तो इनॉग्रेशन एक बड़े ही खुले स्थान में हुआ जहां साउथ अफ्रीका का प्रथम डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल यानी गैर वर्ण जातीय गवर्नमेंट बनी। और इस दिन उनका ये वो कहते हैं कि इस दिन मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क को द्वितीय डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। फिर थबो मेम्बोकी को प्रथम डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। फिर मंडेला जी ने अपने भाषण में यानी कि अपनी स्पीच में वे कह रहे हैं कि उन्होंने सभी इंटरनेशनल गेस्ट को वो सबसे पहले थैंक किया और नई स्वतंत्र गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं और कहा कि और वे कहते हैं कि हम सभी ये प्लेज ले कि हम अपने लोगों को, समाज को भुखमरी, दरिद्रता यानी पॉवर्टी से, सफरिंग्स, जेंडर इनइक्वालिटी और दूसरे तरह के भेदभाव से आज़ाद कराएंगे। वो और आगे कहते हैं कि इस क्षण को यादगार बनाने के लिए साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर सभी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर बहुत ही सुंदर करतब किए। लेखक के लिए 2 नेशनल एंथम्स एज अ सिंबल भी गाया गया। लेकिन लेखक जी यानी नेल्सन मंडेला लेखक जी को ये रिग्रेट है, बहुत ही दुख हो रहा है उनके मन में, क्योंकि उनका ये मानना है कि हजारों व्यक्तियों का सैक्रिफाइस के बाद यह दिन आया है और वो इन लोगों को डायरेक्टली थैंक्स भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अभी है नहीं। उन्होंने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया ये दिन के लिए। वो कह रहे हैं कि वे लोग जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया देश के लिए, उन्हें वो अपना श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि साउथ अफ्रीका तो खनिज संपदाओं से समृद्ध है, लेकिन देश की जनता तो असली संपदा है, उनका ये मानना है। वो आगे कहते हैं कि कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को उनके रंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर बहुत भेदभाव होता था। जो काले लोग होते थे उन्हें हीन भाव से देखा जाता था और उन्हें बहुत सारे अधिकारों से
वंचित किया जाता था। और ये एक तरह का एक ब्रूटल प्रैक्टिस था, इसे अपार्टाइड या अपार्टेट भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली जो है वो साउथ अफ्रीका में गोरे और कालों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। जो काले लोग होते हैं उसे बहुत ही तुच्छ नज़र से देखते थे, और सारे जो प्रिविलेज हैं वो गोरे को मिलता था, ओनली बिकॉज ऑफ देयर कलर। तो ये आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि इंडिया में भी बहुत, जब ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, इंडियंस को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था, और गांधी जी ने इन सब के अगेंस्ट में लड़े थे, अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। तो उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला जी को गांधी जी के रूप के तौर पे ही देखा जाता है। तो उन्होंने इन सब के अगेंस्ट में, यानी जो काले लोग थे इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उन्होंने इसका एपाटाइट का बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया था, और नेल्सन मंडेला जी ने इसके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई थी। और इस नीति के विरुद्ध उन्होंने जब आवाज़ उठाई और उस स्ट्रगल किया, तो इसी कारणवश उन्हें जेल में भी डाला गया, और उन्हें पूरे 27 इयर्स तक जेल में रहना पड़ा। जब प्रेजेंट गवर्नमेंट को इंटरनेशनल प्रेशर मिला कई तरह से, फिर कॉमन पब्लिक भी इसके अगेंस्ट में आया, और उनको ये लगा कि नहीं, वी हैव टू रेज आवर वॉइस फॉर मंडेला। तो लोगों की तरफ से भी बहुत प्रेशर आया, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को उन्हें रिलीज करना ही पड़ा। तो पूरे 27 इयर्स के बाद उन्हें रिलीज करना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा ये जो था मंडेला जी का स्ट्रगल था। तो लंबे वर्षों के बाद 1994 में आज़ादी का प्रकाश जगा। उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतंत्र चुनाव में 400 सीट्स में से 252 सीट्स उन्होंने जीत लिया था। तो बेसिकली ये जो उन स्टोरी जो था, यानी ये जो था एक तरह का उनके स्पीच में से लिया था। तो मंडेला जी ये कहते हैं, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. तो ये उनका थिंकिंग था। उन्होंने इसके अगेंस्ट में बहुत अपनी आवाज़ बुलंद की, बहुत लड़े, बहुत स्ट्रगल की, और लास्ट तक वो सक्सेस हुए। सक्सेस कैसा हुआ, उनकी गवर्नमेंट बनी। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस था। यही थे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वहाँ के, यानी जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था गोरे और वाइट में से, तो मतलब उनके कलर ब्लैक होने के बावजूद भी वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस। तो फटाफट देख लेते हैं द थीम। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मंडेला फॉर मेकिंग द सोसाइटी विथ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर। उनका ये कहना था कि किसी भी इंसान को उसके कलर के बेसिस पे, उनके कास्ट के बेसिस पे, रेस, जेंडर और उनकी एज के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें, बिकॉज वी ऑल ह्यूमन आर इक्वल, किसी में कोई फर्क है ही नहीं, हमें एक दूसरे से फर्क करना ही नहीं चाहिए। द ब्रेव मैन, उनका एक बहुत बड़ी ये भी चीज उन्होंने कही थी, द ब्रेव मैन इज नॉट द वन who does not feel afraid, but he is the one who conquers that fear. Mandela said that every man has his duties towards his country and community too. उनका हमेशा से ही ये चीज था कि वो सब चीजों में से अपने देश के लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। इसलिए वो उन्होंने क्या किया था कि एवरी मैन हैज हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज कंट्री। तो क्या बोलते थे कि ये जो कंट्री है, हमें, ये कंट्री ने हमें पहचान दी है, तो हमें कंट्री की तरफ अपनी ड्यूटीज को निभाना चाहिए, अपनी कम्युनिटीज की तरफ भी अपनी ड्यूटीज निभाना चाहिए। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कहीं आपको प्रॉब्लम गया है कि नहीं गया।
and please subscribe my channel, press the bell icon for the notification of the new videos, and see you in the next video. Okay, bye.